बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा सिखाया था। इस तर्जमे के अंदर अर्रहमान और अर्रहीम के शुरू में अलिफ लाम आया था और हमने आपको ये बताया था कि अलिफ लाम ये अरबी के अंदर किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है ताकि उस लफ्ज़ को ख़ास कर दिया जाए। आज हम आपको अलिफ लाम की कुछ मिसालें दिखाते हैं ताकि जब आप कुरान पढ़ें और किसी लफ्ज़ के शुरू में अलिफ लाम देखें तो आप उसे समझकर उसका तर्जुमा कर सकें। पहला लफ्ज़ है अल किताबु। ये अलिफ लाम और किताब से मिलकर बना है। किताब के मानी किताब के हैं, लेकिन अलिफ लाम साथ लगा दें तो इसका मतलब होगा ख़ास किताब यानी कुरान मजीद। दूसरी मिसाल है अल हक़्क़ु। अल हक़्क़ु का लफ्ज़ भी दो अल्फाज से मिलकर बना है, अलिफ लाम और हक़। हक़ का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है। हक़ का मानी है सच और हक़। तीसरी मिसाल है अन्नासु। अन्नासु अलिफ लाम और नास से मिलकर बना है, लेकिन अन्नासु लफ्ज़ पूरे का पूरा उर्दू में इस्तेमाल होता है, जैसे कि आमुन्नास। अन्नासु का मतलब है लोग। चौथी मिसाल है अस्समाउ। ये अलिफ लाम और समा मिलकर बना है। समा का लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, इसके मानी है आसमान। पांचवी मिसाल अर्रहमान की है। ये अलिफ लाम और रहमान से मिलकर बना है। अर्रहमान अल्लाह ताला का सिफाती नाम है। तो इन मिसालों से आप समझ गए होंगे कि अलिफ लाम जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आता है तो उसको थोड़ा सा गौर करके उसको समझने की ज़रूरत है, और अगर हम गौर करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि ये लफ्ज़ उर्दू ज़बान में हमें पहले से हम इस्तेमाल कर रहे होंगे और इसका मतलब हमें मालूम होगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कुरान के पैगाम को फैलाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।